हेलो व्यूअर्स एंड गाइड्स। हेलो गाइस, आपके लिए लेकर आए हैं रेतो क्लासेस एक नया चैनल, एक नई क्लास हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ। कैसे सॉल्व करना है पैराग्राफ को, ये यूपी टेट और सुपर टेट के तौर पर हम दिखा रहे हैं। तो यूपी टेट के लिए तैयारी करते करते आप इससे भी कर लीजिए। और ये यकीन मानिए फ्री के आंसर्स हैं। आपको पैरा दिया गया है, उसमें से आपने आंसर छांटने हैं। बड़ा ही इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो जैसे कि हम देख रहे हैं एक पैराग्राफ, उसे हम पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ की एक रीडिंग ले लेते हैं हल्की सी। आपको थोड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आप आंसर्स को एक बार में ही कैच कर पाएँ, वरना आपका टाइम भी जाएगा और आपके आंसर भी सही फिट नहीं होंगे। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखरी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। इसमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है विश्व धर्म के ऊपर, और ये पूरा पैराग्राफ मेनली संप्रेषण कला के ऊपर है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस को पुट करते टाइम हमें देखना है इसके ऑप्शंस को। क्वेश्चन लेते हैं। संप्रेषण कला क्या नहीं है? क्या नहीं है? अलंकार, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। इसका आंसर दिया गया है क्या नहीं है। तो आंसर देखिए, आत्मविश्वास, प्रभावशाली और व्यक्त करना, ये इसके आंसर्स हैं। तो इसका मेन आंसर आएगा अलंकरण नहीं है। आगे है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? किससे होता है संप्रेषण कला का विकास? जैसे कि यहाँ पे विवेकानंद के बारे में बताया गया है कि इसी अभ्यास से, यानी कि अभ्यास से इसका विकास। भाषण, अनायास या विषय की अच्छी पकड़, ये नहीं, इसका रहेगा अभ्यास। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने इंग्लिश के पैराग्राफ पर। इंग्लिश के पैराग्राफ में देखते हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ हमारे पास, क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन मेनली ग्रामर से रिलेटेड है। तो पैराग्राफ देखते हैं। यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर, दो बहादुर, ब्रेव मैंने बहादुर बच्चे, गंगापुर एक जगह का नाम है, वर अवॉर्डेड ब्रेव हार्ट अवार्ड। इनको अवार्ड दिया गया ब्रेव हार्ट अवार्ड। इसके बाद दे हैव एग्जिबिटेड ए ग्रेट स्पिरिट, उनकी जो महान स्पिरिट यानी कि अंतर से अंतर्मन, और सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थता, स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस, सेल्फलेसनेस यानी कि स्वार्थता नहीं होना, और करेज उनकी हिम्मत के बारे में एग्जिबिट किया गया है। हर्ष, ए 12 ईयर ओल्ड बॉय, 12 साल का एक लड़का हर्ष, अवॉर्डेड अ लिटिल गर्ल, सेव्ड मैंने बचाना, सेव्ड ए लिटिल गर्ल फ्रॉम ड्राउनिंग इन द रिवर, नदी में डूबने से बचाता है एक छोटी लड़की को, फ्लॉज अलोंग हिज विलेज, जो गांव के बाहर बह रही थी।
गरिमा हैज़ बीन अवॉर्डेड, गरिमा को अवॉर्ड किया गया है फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके दिमाग के प्रयोग यानी दिमागी ताकत के लिए प्रयोग किया गया है, उसे अवॉर्ड दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच काइंड ऑफ नाउन। यहाँ पे सबसे पहले हम नाउन देखते हैं। किसी भी प्लेस वस्तु, किसी भी प्लेस स्थान, वस्तु थिंग, नेम या नाम के आगे नाम के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे नाउन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, प्रॉपर, और एक और होता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट। तो पहले हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी का भी नाम, स्पेशल नाम, जैसे अमन, रमन वगैरह। मटेरियल में किसी वस्तु की, जैसे कि गोल्ड, आयरन, मेटल, कोई भी। ऐसे ही कलेक्टिव में किसी वस्तु का ग्रुप, कलेक्शन, जैसे कि टीम, ग्रुप, ऐसे ऐसे आता है। इसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आता है, कॉमनली चीज़ों के बारे में बताया जैसे दिस वाज बॉय, दिस वाज सिटी, इट वाज दिस वगैरह वगैरह। और अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, ये किसी भी चीज़ की कुछ एब्स्ट्रैक्ट यानी कि विशेषता, ऑनेस्टी, ब्रेवरी वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो अब हमने देखा नाउन के बारे में। तो गंगापुर कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। इसके बाद आता है विच पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और एडवर्ब, कुछ इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। प्रेपोजिशन क्या बताता है हमें, प्रेपोजिशन हमें बताता है preposition is a word or group of words used before a noun or pronoun to show method, position, place और time। किसी भी चीज़ की जगह, स्थान बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की व्याख्या करता है, उसकी विशेषता बताता है, जैसे ये किस रंग का है, किस रूप का है वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है प्रोनाउन। नाउन हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो नाउन को हम नहीं पढ़ाएंगे, अब हम प्रोनाउन बताएंगे। जब नाउन के लिए किसी भी वर्ड का यूज़ किया जाता है, जिस वर्ड का, उसे प्रोनाउन किया जाता है, कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब हम ब्रेव वर्ड को किस में लेंगे, एडजेक्टिव में, क्योंकि ये किसी भी वस्तु, चीज़ या व्यक्ति की विशेषता बताता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, आपकी जीत होगी, आपको एक नौकरी पक्की मिलेगी जब तक आप अपना ध्यान लगाएंगे। धन्यवाद।